संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महासभा द्वारा 8 अगस्त को आयोजित होने वाले 21 कुंडलीय समरसता महायज्ञ की औपचारिक घोषणा करते हुए आमंत्रण पत्र का भव्य विमोचन किया गया। इस अवसर पर महासभा के पदाधिकारियों ने संत रविदास जी के समरसता, सम्मानता, मानवता और सामाजिक सद्भाव के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया। महासभा के अध्यक्ष रमेश करदम समिति के अन्य लोगों ने बताया कि 8 अगस्त को प्रातः 9 बजे कैलाश महादेव मंदिर यमुना मैया के पावन तट पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के अवसर पर 21 कुंडलीय समरसता महायज्ञ आयोजित किया जाएगा। महासभा के लोगों ने बताया कि महायज्ञ में 500 से अधिक श्रद्धालु वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां अर्पित कर समाज में समरसता, शांति और भाईचारे की कामना करेंगे। उन्होंने बताया कि महायज्ञ के उपरांत आयोजन स्थल पर ही संत रविदास जी के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके सामाजिक आदर्शों आधारित विचार गोष्ठी आयोजित होगी, जिसमें विद्वान वक्ता उनके जीवन दर्शन पर प्रकाश डालेंगे। आमंत्रण पत्र विमोचन समारोह में महासभा के संरक्षक मान सिंह चौधरी एवं मनोज राजौरा, संगठक मनमोहन, निरंकारी कोषाध्यक्ष सीए संजीव महेश्वरी, उपाध्यक्ष राकेश जाटव, स्वागत महामंत्री हर्ष दिवाकर, सह सचिव डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर निष्ठा शर्मा, जतिन कुशवाहा, मंगल सिंह, कार्यालय प्रमुख अभिषेक कोटिया, नवीन गौतम, राजेंद्र पाल आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम जो है ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी का जो है 650 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसमें मनाया जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है। और ये कार्यक्रम जो है पूरे वर्ष चलेगा। इसकी जो शुरुआत है वो हम लोग जो है कैलाश मंदिर से कर रहे हैं, महायज्ञ कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये है कि संत गुरु रविदास जी के जो विचार हैं वो सारे विचारों को पब्लिक में पहुंचाना, जनता के बीच में, और जो उनकी अच्छाई है उनको वितरित करना, जिससे लोगों में जो कुरीतियाँ हैं वो दूर हो और अच्छाई ग्रहण करें। इस कार्यक्रम में सब समाज के लोग इस कार्यक्रम में लग रहे हैं। पूरा आगरा जनपद के हर वर्ग का आदमी इस काम में लगा हुआ है, जिससे कि महाराज जी की जो संदेश है वो घर घर पहुंचे। ठीक है। तो संत रविदास जी की जयंती गुजरे काफी समय हो गया, उस समय संस्था ने कोई प्रोग्राम नहीं किया, इतने महीनों बाद। ये बात बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम हमेशा होते रहते हैं। उनका जन्मदिन तो हर साल मनाया जाता है, सब मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं, आप भी मनाते हैं, हम लोग भी मनाते हैं। बस ये है कि उसका रूप अलग अलग समय पे अलग अलग होता रहता है। इस बार इस प्रकार का रूप ये समरसता महायज्ञ की तरह मनाया जा रहा है और ये 650वां वर्ष है। 650वीं जब जन्मदिन आएगा वो अगले साल फरवरी में रहेगा। उस दिन भी भव्य आयोजन होगा कुछ ना कुछ। बस इस पूरे साल में, इस पूरे बचे हुए समय में हम उस 650वें जन्मदिन को भव्य बनाना चाहते हैं, इसलिए उसकी श्रृंखला अभी शुरू कर दी है। रविदास जी बड़े संत थे, बड़े गुरु थे। आगरा में देखा जाता है कि एक भी उनकी प्रतिमा नहीं है। क्या इस महायज्ञ के द्वारा ये एक नींव रखी जाएगी कि उनकी भी प्रतिमा आगरा में स्थापित? कोशिश करेंगे आगरा में उसे एक अच्छी मूर्ति को स्थापित करवाएं कहीं अच्छी जगह। क्या क्या कार्यक्रम इस दौरान ये जो कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होगी उसमें महायज्ञ से हम लोग एक आह्वान पूरे शहर में करना चाहते हैं कि उनके जितने भी अच्छे कार्य थे विभिन्न समाजों में, उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस महायज्ञ के माध्यम से करेंगे। और क्योंकि महायज्ञ करीब 500 लोग का यज्ञ होगा ये, और उसमें जोड़े से करीब 100 जोड़े हैं, तो 200 लोग जोड़े से वहां यज्ञ में अपनी आहुति देंगे। सबसे पहले तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर हमारा मन चंगा होगा तो हमें गंगा भी पवित्र लगेगी, मैली नहीं लगेगी। ये मन की भावना को, समरसता के भाव को जगाने के उपलक्ष्य में इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और ये आयोजन के साथ साथ विभिन्न समाज के विभिन्न समुदायों को, लोगों को साथ में जोड़ा गया है कि जैसे हम लोग मिलजुल के रहें तो तभी हमारा सद्भाव बना रहेगा, समरसता का भाव बना रहेगा। इसी भाव के साथ अभी हम लोगों ने सभी समाजों में सामग्री वितरण का कार्यक्रम भी किया है, जो परसों सब लोग अपने घरों से उन हवन सामग्री को भी लेके आएंगे और लगभग 100 जोड़े उस पूर्ण आहुति में हम सबके साथ रहेंगे। और उसके बाद वहां पर एक विचार गोष्ठी रखी जाएगी ताकि जो रविदास जी का संदेश है, जैसे उन्होंने मीराबाई को भगवान का साक्षात्कार किया, ऐसे ही अगर हम उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो भ्रांतियां फैली हुई हैं वह दूर होगी और समरसता का भाव सबके अंदर आएगा। इस पथ प्रसद में चलते चलते इसका आयोजन किया गया है।